नमस्ते प्लांट पेरेंट्स, प्लांटिंग हब में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गार्डनिंग एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आजकल मार्केट में बहुत तरीके के बहुत सारे मटेरियल के गमले आ रहे हैं, जैसे कि मिट्टी के गमले आ रहे हैं, प्लास्टिक के गमले आ रहे हैं, सीमेंट के गमले आ रहे हैं, सिरेमिक पॉट आ रहे हैं और आपके मेटल के पॉट्स आ रहे हैं। नॉर्मली इतने तरीके के पॉट आ रहे हैं। तो इनमें हमें क्या प्रिकॉशन रखना है, कौन सा प्लांटर का, मिट्टी के प्लांटर का या प्लास्टिक के प्लांटर का या सिरेमिक के प्लांटर का क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और उन नुकसानों से हमें कैसे बचना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिट्टी के गमले से। ये सबसे बेस्ट गमला होता है बिगनर्स के लिए, जो अपनी गार्डनिंग और प्लांट जर्नी शुरू कर रहे हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मिट्टी का गमला सबसे अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं वो बताता हूँ। मिट्टी का गमला एक तो सस्ता होता है, दूसरा मिट्टी का गमले में पोर्स होते हैं जिससे ये ऑक्सीजन अंदर जा सकती है आपके रूट्स तक, तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तीसरा, अगर आप बिगनर हैं और आपको नहीं पता कितना पानी देना है और रोज़ पानी दे रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा वाटर सोख लेता है मिट्टी का गमला। तो आपका प्लांट हेल्दी रहता है, रूट्स ख़राब नहीं होती हैं और आपका पौधा ग्रो करता रहता है। आपको मिट्टी बनानी नहीं आती है, आपने वेल ड्रेन सॉइल नहीं बनाई है, तो पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके गमलों को नहीं होगी। अब इसका वीक पॉइंट या डिसएडवांटेजेस क्या है? वैसे इसके कोई बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस नहीं है, लेकिन कुछ हैं, जैसे कि ये बहुत फ्रेजाइल होता है, तो ये जल्दी टूट जाता है। दूसरा, गर्मियों में इसमें जो भी प्लांट लगा है उसको पानी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांटर्स, क्योंकि वो पानी को जल्दी से सोख लेता है मिट्टी का गमला। तो इसके ये दो डिसएडवांटेजेस हैं। वैसे ये बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस नहीं है, तो बिगनर्स के लिए ये बिल्कुल बेस्ट होता है कि वो अपने शुरुआत मिट्टी के गमले के साथ शुरू करें, ताकि उनके प्लांटों का सर्वाइवल रेट बढ़े। अब दूसरे तरीके का प्लांटर होता है सीमेंट का प्लांटर। जो सीमेंट के गमले होते हैं, अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसके फ़ायदे और नुकसान बताता हूँ। फ़ायदा ये होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, हैवी होता है, स्टेबल होता है, तो काफ़ी समय तक चल जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के गमले में आपको गर्मियों में पानी ज़्यादा देना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा पानी को सोख लेता है, लेकिन वो मॉइस्चर को कंटेन करता है सीमेंट का गमला। उसमें पोर्स बहुत कम होते हैं, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा तक आपकी जड़ों तक जाती है, इसलिए सीमेंट के गमले में आपको कम पानी डालना होता है। ज़्यादा पानी देंगे तो आपकी जड़ें खराब हो सकती हैं। और सीमेंट के गमले में आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसमें मैक्सिमम ड्रेनेज होल बनाएं, ताकि पानी आपका निकल जाए, क्योंकि इसमें सीमेंट आपके पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो होल्ड करके रखता है। ये इसके फ़ायदे हैं, और फ़ायदे के साथ आपको उसमें पानी भी कम देना है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है सीमेंट के गमले का? सीमेंट का गमला थोड़ा हैवी होता है, इसको मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, वही जो इसका एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज है। अगर आप इसमें पानी ज़्यादा दे देंगे तो आपकी जड़ें खराब हो जाएगी, क्योंकि ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। तो सीमेंट के गमले के फ़ायदे और नुकसान ये हैं। और ये सीमेंट के गमले बेस्ट यूज़ रहते हैं जो आउटडोर प्लांट और बड़े प्लांट आप लगाते हो, उनके लिए ये बेस्ट होते हैं। जो बड़े प्लांट आप लगाते हो और आउटडोर प्लांट लगाते हो, उनके लिए सीमेंट के गमले बेस्ट रहते हैं। अब तीसरी कैटेगरी का प्लांटर आता है आपका प्लास्टिक का, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। बहुत ट्रेंडिंग में है प्लास्टिक के गमले, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप आते हैं, बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। तो प्लास्टिक के गमले, अब प्लास्टिक के गमलों का फ़ायदा क्या होता है? ये लाइट वेट होते हैं और कॉस्ट भी इनकी ज़्यादा नहीं होती है, बजट फ्रेंडली होते हैं ये, और ये भी मॉइस्चर होल्ड करके रखते हैं। इनमें भी पानी ज़्यादा नहीं डालना होता है मिट्टी के गमले में, तो ये मॉइस्चर होल्ड करके रहते हैं और इसमें ऑक्सीजन का इंटरपास नहीं हो पाता है, बहुत नहीं, ना के बराबर है। तो मिट्टी के गमले में आपको क्या प्रिकॉशन रखनी है, ये फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए। नुकसान मैं आपको ये बताता हूँ कि मिट्टी के गमलों में प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये मॉइस्चर कंटेन करता है, और अगर आप ज़्यादा पानी डाल दोगे तो आपके जड़ खराब हो जाएगी। दूसरा, गर्मियों में
ये मिट्टी के गमले गर्म हो जाते हैं, जिससे आपके जड़ों को नुकसान पहुंचता है। तीसरा, इसमें सर्कुलेशन नहीं होता है, तो आपकी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अब इनसे कैसे बचना है अगर हमें मिट्टी के गमले में ही प्लास्टिक के गमले में ही पौधा लगाना है? तो आप अपनी मिट्टी वेल ड्रेन्ड रखें और इसमें मैक्सिमम ड्रेनेज रखें। एक होल से फ़र्क नहीं मिलता है, आप बहुत सारे होल करें ताकि अच्छी ड्रेनेज हो। और अपनी मिट्टी में सैंड और कोकोपीट ज़्यादा रखें ताकि पानी जल्दी से जल्दी निकल जाए। और पानी मिट्टी के गमले प्लास्टिक के गमले में पानी आप कम दें। जब मिट्टी सूखे तभी पानी दें, तभी आपका प्लांट अच्छी तरीके से प्लास्टिक के गमले में चलेगा। अब इसमें अगला आता है सेरेमिक पॉट। सेरेमिक पॉट, अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? प्रीमियम लुक होता है, लग्जरी लुक होता है, दिखने में सुंदर होता है और बेस्ट लगता है, इंडोर में बहुत बेस्ट लगता है। अब इसके नुकसान क्या है? एक तो ये बहुत फ्रेजाइल होता है और दूसरा कॉस्टली बहुत होता है। तो इसके नुकसान यही हैं। हाँ, अब इसमें अब जब आप प्लांट लगाएंगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ेगी। आपको होल्स देखने पड़ेंगे, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी पड़ेगी, पानी कम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी प्लास्टिक की तरह ये ब्रीदेबल नहीं होता है, इसमें एयर सर्कुलेशन नहीं होता है, ये मॉइस्चर कंटेन करके रखता है। तो इसमें आपको पानी कम देना है सिरेमिक के पॉट में। और आखिरी में आते हैं मेटल प्लांटर्स। तो मेरी तो राय ये होगी कि मेटल प्लांटर्स में डायरेक्ट आप कोई भी प्लांट ना लगाएं। या तो आप मिट्टी के गमले में पहले लगाएं और उसको अंदर डाल दीजिए, सीमेंट के गमले में, प्लास्टिक के गमले में, इवन सिरेमिक के गमले में लगा के आप लगा दीजिए, क्योंकि मेटल प्लांटर में प्लांट का ग्रोथ होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेटल प्लांटर का तो सिर्फ शो का काम है कि वो दिखना अच्छा, उसका दिखना अच्छा होता है, प्रीमियम लुक लगता है। तो मेटल प्लांटर में अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो पहले उसको दूसरे प्लांटर में लगाइए, प्लास्टिक में, चाहे आप उसको प्लास्टिक में लगाइए, चाहे सीमेंट में लगाइए, या फिर मिट्टी के गमले में लगाइए, और फिर उस प्लांटर को आप उसमें डाल दीजिए मेटल प्लांटर के अंदर, तो आपका पौधा अच्छी तरीके से सरवाइव करेगा। तो ये जो सब जानकारी मैंने आपको दी है, आशा करता हूँ आप अपनी गार्डनिंग जर्नी में यूज़ करेंगे। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है और आपको और ऐसी गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स या ऐसी जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।